तो क्या आपको भरोसा है कि सब कुछ ठीक ठाक है हिंदुस्तानी आसमान में? मैं बताता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दरअसल होता क्या है कि हम एक सिस्टम पे भरोसा करते हैं और उसी के भरोसे उड़ते हैं, लेकिन वो आपको और हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हम टेक्निकली उतने साउंड नहीं हैं। तो हमें नहीं पता कि क्या ये इस स्वरूप में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये इस नेचर का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उसकी जांच की जाती है तो पाया जाता है कि उसमें खामियां हैं। इसको एयरक्राफ्ट को, इस एयरलाइंस को तुरंत इस पे ध्यान देकर ठीक करनी चाहिए। ये कोई जो परसों लोकसभा में सवाल किया गया, वो कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। वो सरकार के फाइंडिंग्स हैं, सरकार का ऑब्जर्वेशन है, वो एक आधिकारिक पुष्टि है, वो डीजीसीए की फाइंडिंग्स है, उसको लोकसभा में पेश किया गया। तो ये जब कहता है कि भारत में उड़ान लेना असुरक्षित है या सुरक्षित है, तो उसका कोई मतलब होता है। अब ये रिपोर्ट जरूर कहती है कि सिस्टम पर दबाव है, चेतावनियां बढ़ रही हैं। देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि हादसे अचानक नहीं होते। ये अ, आप लगातार माफ कीजिएगा, लगातार जब चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं, तब ये हादसे में तब्दील होता है। चेतावनियां छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। जो पार्लियामेंट में, संसद में जो सवाल किए गए हैं, उससे क्या क्या पता चलता है, जरा एक निगाह डालते हैं उस पर। दरअसल ये क्या कहता है, बार बार आने वाली जो तकनीकी खराबी है, खामियां हैं एयरक्राफ्ट में, उसका क्या मतलब होता है। कौन कौन सी एयरलाइंस इस देश की ऐसी हैं जो इसके दायरे में हैं, इसके घेरे में हैं। क्या ये भारत की समस्या है या पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है? अमेरिका में क्या रूल है, जापान में क्या है, हिंदुस्तान में क्या है। हम जब रूल बनाते हैं तो क्या उसका सख्ती से पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जो जब ये प्रॉब्लम तभी आता है दोस्तों, जब हम सख्ती से उसका पालन नहीं करते। केवल कानून बनाना, रूल का होना, ये नाकाफी है। जब तक आप उसको एग्जीक्यूट बढ़िया से नहीं करेंगे, ठीक से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, केयरफुल नहीं रहेंगे, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, ऐसे नियमों का कोई अर्थ नहीं होता है। और सबसे अहम इस मामले में जो जितनी जितने एस्पेक्ट्स पर मैंने आपसे चर्चा की, उसमें सबसे अहम यह है कि अगर सिस्टम फेल हुआ तो कीमत कौन चुकाएगा? एयरलाइंस या आप और हम? सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। हवाई जहाज की दुर्घटना में बहुत, हालांकि एक्सीडेंट का परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन आप ये देखेंगे ये एक ऐसा ऐसा साधन है जिसमें से आप चलते हैं और जहां हल्की सी मामूली प्रॉब्लम, हल्की सी खराबी जानलेवा साबित होती है। नीचे आए तो बचने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। ऐसा पूरी दुनिया में देखा गया है। तो जो सवाल है पार्लियामेंट का, वो क्या कहता है? क्या ये एक बड़ा रेड फ्लैग है? क्या ये बताता है कि तुरंत ठीक करनी चाहिए जो सिस्टम में खराबी है? मेरे ख्याल से शायद हाँ। 755 विमानों में, 377 विमानों में बार बार तकनीकी खराबी दर्ज की जा रही है, दर्ज की गई है। इसे कहते हैं रेकरिंग डिफेक्ट्स। इसे कहते हैं रेकरिंग डिफेक्ट्स, यानी एक ही खराबी बार बार फिर से उभर के आ रही है, तो उसको बोलते हैं रेकरिंग डिफेक्ट्स। एक बार की खराबी दोस्तों, मेरा ये मानना है कि एक बार की खराबी वो चेतावनी है। और जो बार बार की खराबी जो है वो कहीं ना कहीं सिस्टम में एक फेलियर की तरफ इशारा कर रहा है। सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, मैकेनिज्म फुल प्रूफ नहीं है, इसीलिए बार बार खराबी आ रही है। खराबी आदत में शुमार हो जाए तो गड़बड़ है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा। ज्यादातर इसमें चिंताजनक बात क्या है? इसमें चिंताजनक बात यह है कि तकनीकी खराबी के बावजूद विमान बार बार उड़ते रहे। डिफेक्ट लॉग होता रहा। लॉग कहते हैं ना, आप उसको नोट करते हैं। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, दायरा है। आप कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको नोट किया जाता है, उसको लॉग करते हैं और फिर उसके बाद अपने सिस्टम के हिसाब से आप उसको एक जो एयरलाइंस के कर्मचारी हैं उसको एक सही जगह पे पहुंचाते हैं, ताकि जो रिलेटेड कंसर्न ऑफिसर है वो उस पर एक्शन ले सके। और इन सबका बॉस है, आप समझिए कायदे से, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, जो गवर्नमेंट की बॉडी है। तो उसका काम है बेसिकली इसको ओवरसी करना, इसको ऑब्जर्व करना, इसको मॉनिटर करना। डिफेक्ट लॉग होते रहे,
उसके बाद लेकिन बार बार डिफेक्ट लॉग होने के बावजूद, उसको अटेंशन में लाने के बावजूद रवैया नहीं बदला, वो ठीक नहीं हुए, उसमें से पैटर्न नहीं बदला, उस पर एक्शन नहीं लिया गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये डिफेक्ट देखिए कितने खतरनाक होते हैं और क्या हो सकते हैं, क्या लगता है आपको, अंदाजा क्या होता होगा, क्या प्रॉब्लम होती होगी? देखिए, जो एयरलाइंस में जो एयरक्राफ्ट में डिफेक्ट्स की दोस्तों 3 कैटेगरी होती है। एक है लो रिस्क, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि हर डिफेक्ट जो है एक संकेत होता है कि ये कहाँ ले जाएगा, ये कितना रिस्की है, ये मामूली रिस्क वाला है या ज्यादा रिस्क वाला है। उस तरह से आप एक इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। लो रिस्क कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए सीट में कोई प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा हुआ है कि आप किसी सीट पे बैठे, सीट कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उस सूरत में क्या करते हैं? हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हम तो कहते हैं साहब, हमें कोई एयर होस्टेस को बुला के आप कहते हैं कि मुझे कोई दूसरी सीट दे दीजिए, ये ठीक नहीं है। अगर कोई सीट खराब है तो भी एक सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है इन द सेंस कि इससे पैसेंजर को डिस्कंफर्ट हो सकता है। और अगर ऐसी मान लीजिए कई सीटें अगर खराब हो तो पैसेंजर को सबको तो नहीं बदल, सबकी सीटें तो नहीं बदल सकते ना, तो ये भी एक समझिए डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है। केबिन की लाइट नहीं काम कर रही है, ये डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, ये एयर इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है, ये भी एक डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है। ये सब सरकारी मेजरमेंट है, सरकारी मानदंड है दोस्तों, सरकार का बेंचमार्क है। ये आप और हम ये नहीं कह रहे हैं, इसके हिसाब से एयरलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, चलना पड़ता है। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के बाद देखिए क्या है कि ये सब ये वो खराबी है जिससे आपके जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन बेसिकली एयरलाइंस की ये लापरवाही की तरफ इशारा करता है। तो अगर छोटी चीजों के प्रति लापरवाही हो सकती है तो कल को बड़ी चीजों के प्रति भी लापरवाही हो सकती है। सेंसर वार्निंग है, मीडियम रिस्क कैटेगरी में आते हैं। सेंसर वार्निंग है, नेविगेशन अलर्ट है, उसके बाद ब्रेक या सिस्टम अलर्ट है। ये सब जो है अगर बार बार आए तो समझिए कि उस एयरलाइंस में कोई गड़बड़ है, और बार बार आए रूटीन की तरह बन जाए, मतलब बार बार आना काफी बल्कि रूटीन है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लॉग हो रहा है, रिपोर्ट हो रहा है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो खतरा फिर इसका मतलब बढ़ रहा है। ये मैं बता रहा हूं आपको, मीडियम रिस्क की कैटेगरी है, इसमें खतरा आगे की तरफ। अब आइए थर्ड कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं हाई रिस्क कैटेगरी। हाई रिस्क में जैसे मान लीजिए इंजन वार्निंग है, ऐसा भी होता है। अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, लंदन से एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट में एक प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से वहां के रेगुलेटर ने उनको बोला है कि आपकी उड़ानें हम क्यों ना बंद कर दें। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम देखने में छोटा लगता है, लेकिन ये गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इंजन वार्निंग है, फ्लाइट कंट्रोल अलर्ट है, जिसको इसका क्रिटिकल सिस्टम फेलियर, ये सब वो हैं जिसका खतरा छोटा हो सकता है। आप इसको कैसे कहें, मतलब आप कह सकते हैं ये खतरा जो है फीसदी में छोटा हो सकता है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका नतीजा होगा, जो लास्ट वाली कैटेगरी हमने आपको बताई, इसका नतीजा होगा कि ये जानलेवा साबित हो सकता है।